कनेक्शन है ना, इसको आप चिकन नेक भी कहते हैं। ये जो 7 सिस्टर्स हैं ऊपर, ये इंडिया के लिए वैसे भी दर्द सर बना हुआ है, बिकॉज उधर से चाइना ऊपर नॉर्थ के ऊपर बैठा है, फिर चाइनीज बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है नेपाल के साथ, ट्राई बॉर्डर और है। नेपाल से भी रास्ता एग्जैक्टली, और वहां से बांग्लादेश के साथ भी चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब नेपाल के साथ अगर आप चाइना का देखें, तकरीबन 55 बिलियन यॉन की चाइना की ट्रेड है नेपाल के साथ, और उसमें चाइना इस वक्त सबसे बड़ा इन्वेस्टर है नेपाल के अंदर। इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी एविएशन है, मेडिकल साइंसेज है, उसके अलावा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो कर रहा है। सो इज द केस विद द बांग्लादेश। तो लिहाजा इंडिया को उस हवाले से काफी सीरियस कंसर्न है। और फिर इन इलाकों में अनरेस्ट है, जहाँ पे पॉलिटिकल कोहेसिवनेस न हो ना, जहाँ पे ग्रीवेंसेज हो, तो वहां पे तो कोई भी कुव्वत बाहर से आके उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो लिहाजा इंडिया ने बजाते खुद ये कई दफा खेल खेला है। आपको याद होगा ये मुफ्ती बानी को किसने ट्रेन किया और किस तरह से उनकी सैनसाजी की गई। तो जो खुद इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हो और डिसीटिंग डिप्लोमेसी टाइप करता हो, तो उसको तो डर फिर रहता है। और ये इलाके डिस्टेबलाइज है। और यहाँ पे सिर्फ नहीं, नागालैंड के अंदर बड़ी तहरीक जो है वो बहुत आपको गर्म नजर आती है, और गोरखा जो है वो तो लड़ने को तैयार ही नहीं है इंडियन फोर्सेस के अंदर। तो ये ग्रीवेंसेस बढ़ती चली जा रही हैं, बजाय ये कि इंडिया बाहर फोकस करे। और कभी नेपाल के अंदर हुकूमत का तख्ता उल्टाने की कोशिश करते हैं, और कभी मुदाखलतें करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। मेरे ख्याल में हुकूमत कतर ने 2 इंडियन नेशनल्स को गिरफ्तार किया है शुबे में कि इन्होंने जासूसी की इसराइल के लिए, और उसी के बायस ये जो इसराइल ने 6 अटैक्स किए हमास की लीडरशिप के ऊपर। तो अब इसका ये आलम है। और फिर आपको याद होगा ईरान इसराइल के केस के अंदर भी जो 12 दिनों की जंग रही, उसमें भी काफी सारे जो राह का नेटवर्क था वही इन्वॉल्व था इसराइल के लिए। तो ये बाहर ये कार्रवाइयां करते हैं, तो फिर जो खुद गलत होता है तो उसको अंदर से तो डर लगा रहता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर नतीजा फिर आप भुगतते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं, उसमें आप खुद भी गिरते हैं।